ज़ुहैब बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे मैंने बाहर भिजवा दिया था। उस वक्त ज़ुहैब होता भी ना तो बात इतनी जल्दी खत्म भी ना होती। पारो को तो तुम समझ ही गई हो कि वो क्या चीज है। और जहां तक ज़ुहैब की बात है तो ज़ुहैब बहुत जज्बाती है, कुछ भी हो सकता था। मेरी तो जुबान से ऐसे लफ्ज़ अदा ही नहीं होते, लेकिन मुझे ज़ुहैब को बताना पड़ा, वरना वो मुझे ही बुरा समझने लगता। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई थी? तुम्हें बुरा क्यों समझता वो? मैंने उसे आपकी गैर मौजूदगी में कमरे में आने से मना किया था। ओ, मगर वो आया क्यों था आज तुम्हारे कमरे में? वो नाजो के बारे में बात करने आया था, और आपने भी उसे नाजो से बात करने की इजाजत दे दी। मैंने तो आपको मना किया था और आपने। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता परी। जिंदगी को जिंदा लाश की तरह घसीटे जा रहा था कब से। अब तुम्हें पाने के बाद ही एहसास हुआ है कि जिंदगी क्या चीज है। और अब तुम मिली हो तो मुझे एहसास हुआ है कि मैं जिंदा हूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता परी, मैं जीना चाहता हूं। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। इससे पहले तो मैं बस दूसरों का ऑर्डर फॉलो करने वाली एक रोबोट थी, पर आप मिले तो एहसास हुआ कि कोई मेरा अपना भी है, जो मुझे चाहता है, मेरी परवाह करता है। तो मैं भी इस सपने को अब खोना नहीं चाहती। इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम अपने आप को मजबूत बनाओ। तुम पारो से क्या लड़ती, तुमने तो ज़ुहैब को ही डर के घर से बाहर निकाल दिया। अब्बू अम्मी की लड़ाई भी मेरी वजह से ही होती थी, और यहाँ पर भी मेरी जात ही अक्सर निशाना बन रही है। मैंने कहा ना, अगर तुमने हमारे रिश्ते को कामयाब बनाना है तो खुद को मजबूत करो। तुमने देखा पारो के इल्जाम से मैं भी हिल के रह गया था, तो सोचो उसका अगला बार कितना खतरनाक हो।